सभी का अपने परिवार एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग जहां तक कल पढ़े थे उसी के आगे आज हम कंटिन्यू करेंगे। कल हम क्या पढ़े थे भाई? आहार नाल का जो हमारा आमाशय है, आमाशय में पाचन पढ़े थे। तो आज उसी के आगे पढ़ेंगे जो ग्रहणी होता है, यानी ग्रहणी किसका भाग होता है? ग्रहणी यह हमारी छोटी आंत का भाग होता है। किसका होता है? छोटी आंत का भाग होता है, यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसी का भाग। तो हम ग्रहणी के बारे में आज पढ़ेंगे, ठीक है? किसके बारे में पढ़ेंगे? ग्रहणी। एक बार हमारी ग्रहणी हिंदी में कहते हैं, जो क्या होती है? महिलाएं होती हैं, ठीक है? जो घर पे काम करती है उसको क्या कहते हैं? गृहिणी कहते हैं, ग्रहणी नहीं कहते। ध्यान से देखना, जो गृहिणी होता है यह होता है, ठीक है? ऐसा मत लिख देना तुम लोग। तो हम देखेंगे भाई ग्रहणी की बात, ठीक है? जो ग्रहणी होती है छोटी आंत का क्या होती है? ग्रहणी के बारे में बताएंगे। यह जो ग्रहणी होती है, ग्रहणी छोटी आंत का क्या होती है? भाग। किसका भाग होती है भाई? छोटी आंत, यानी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसी का भाग हमारा क्या होता है? ग्रहणी। जो कि कैसा होता है? अंग्रेजी के बड़े सी अक्षर के समान। कैसा होता है? अंग्रेजी का जो हमारा सी होता है यह उसी के आकार का होता है। जो कहां से प्रारंभ होता है? आमाशय से प्रारंभ होता है। कहां से प्रारंभ होता है? आमाशय से। यह देख रहे हैं आमाशय का जो हमारा पाइलोरस होता है, क्या होता है? पाइलोरस। क्या होता है? पाइलोरस होता है, वहीं से क्या होता है? यह प्रारंभ होता है, ठीक है? यानी यह आमाशय के पाइलोरस से प्रारंभ होता है। और ध्यान देना, जो ग्रहणी होती है इसमें हमारा क्या होता है? दो बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड यानी ग्रंथियां क्या होती हैं? दो क्या होती हैं? और थोड़ा सा जानेंगे इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में जानेंगे। इसकी जो लंबाई होती है कितनी होती है? ग्रहणी की लंबाई कितनी होती है भाई? 30 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 30 सेंटीमीटर। यह लंबी अंग्रेजी के सी अक्षर के समान संरचना होती है, जो कहाँ पाई जाती है? हमारे आमाशय के जस्ट पीछे, यानी आमाशय का जो पिछला भाग होता है वहीं से यह क्या होता है? प्रारंभ, ठीक है? अब देखेंगे यह अंग्रेजी के सी अक्षर के समान है। इसमें तो हमारी क्या होती है? इंपॉर्टेंट ग्रंथियां होती है, यानी यह ग्लैंड्स है। क्या है? ग्लैंड्स। और यह क्या है? ग्लैंड। यह हमारा जो है कौन सा ग्लैंड है भाई? अग्नाशय। क्या है? अग्नाशय, यानी पैंक्रियास, ठीक है? और यह हमारा क्या है? लीवर, यानी यकृत। क्या है? लीवर यानी यकृत। अब ध्यान से देखना, जो हमारा लीवर या यकृत होता है यह हमारे जो शरीर होती है, ह्यूमन बॉडी होती है, सबसे लंबी ग्रंथि या सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है? जो हमारा यकृत होता है सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। यानी कोई पूछता है कि हमारी सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होती है, क्या बताएंगे? यकृत। और ध्यान देना, इस यकृत में क्या पाया जाता है? हमारा पित्त। क्या पाया जाता है भाई? पित्त। यह पित्त क्या करता है? पित्त रस का स्राव। पित्त रस का क्या करता है? स्राव। और यह हमारी क्या है? पित्त नली। पित्त नली यानी बाइल कैनाल, ठीक है? अब देखेंगे यह जो हमारा क्या है? लीवर है। यह लीवर ही पित्त का क्या करता है? निर्माण करता है। क्या करता है? यह लीवर क्या करता है? जो हमारा क्या होता है? पित्त यानी बाइल होता है, उसी का क्या करता है? फॉर्मेशन करता है। क्या करता है? फॉर्मेशन, यानी पित्त को बनाने का कार्य किसका होता है? लीवर का। और बनाकर कहाँ एकत्रित कर देता है भाई? पित्ताशय। कहाँ?
क्या नाम एकत्रित करता है? पित्ताशय। पित्ताशय क्या होता है? एक हमारी थैलीनुमा संरचना होती है जो कहाँ पाई जाती है? हमारी पित्त में। यही पित्ताशय में क्या होता है? यह जो हमारा पित्त रस बना एकत्रित हो जाए, जैसे हमको जरूरत होता है यह पित्त रस पित्त नली के द्वारा कहाँ आता है? अब यहाँ जो हमारा क्या है? आमाशय है। आमाशय में क्या निकलता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या निकलता है भाई? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निकलता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जब निकला था तो उसकी उपस्थिति में हमारा भोजन कैसा हो गया था? भोजन कैसा हो गया था? अम्लीय हो गया। कैसा भोजन हो गया था भाई? अम्लीय। यदि यह अम्लीय भोजन आगे हमारा यहाँ पर चला या इसके आगे चला जाए तो यह हमारी आंत की दीवार को क्या कर देगा? खराब कर देगा। क्यों? क्योंकि जो HCl होता है यह बहुत हार्ड होता है, लगभग 1.2 क्या होता है इसका? pH मान होता है, यानी क्या क्या है? हार्ड एसिड होता है, ठीक है, या स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो वह हमारी त्वचा को क्या कर देगा? यानी आंतरिक दीवार जो हमारी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन को खराब कर देगा। तो यह क्या करता है? जो बाइल होता है या बाइल जूस होता है या पित्त रस होता है, यह कैसा होता है? क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। कैसा होता है भाई? क्षारीय होता है। अब यह जो क्षारीय हमारा पित्त रस होता है यह भोजन के साथ आए हुए अम्ल के साथ क्रिया करता है, यानी क्षार प्लस अम्ल दोनों आपस में मिल जाते हैं और क्या बनाता है? एक न्यूट्रल यानी उदासीन। यानी भोजन को उदासीन कौन करता है? यह पित्त रस। कौन करता है भाई? पित्त रस क्या कर देता है? भोजन को उदासीन यानी आमाशय के साथ आए हुए अम्लीय भोजन को उदासीन करने का काम यदि यह पित्त अधिक मात्रा में नहीं निकलता है तो देखते हैं व्यक्ति को क्या हो जाती है? अपच हो जाती है। क्यों? क्योंकि यह अम्लीय भोजन का पाचन नहीं हो सकता नीचे, ठीक है, इसीलिए यह अम्लीय भोजन पाचन न हो पाने के कारण क्या होता है? व्यक्तियों में अपच हो जाता है। यानी जब हमारा भोजन ज्यादा अम्लीय हो जाता है वह उदासीन नहीं हो पाता, वह पच नहीं पाता और क्या होता है? शरीर से बाहर आ जाता है। इतनी बात समझ में आई? आगे देखेंगे यही हमारा जो पित्त होता है जो रुधिर के अणु मरते हैं, क्या होते हैं? जो हमारी RBCs होती है, RBCs यानी रेड ब्लड कार्सेल्स, रेड ब्लड कार्सेल्स, इसका लाइफ स्पैन कितना होता है? यानी जीवन का क्या? जीवन का कितना होता है? लगभग 120 डेज। यानी 120 दिन बाद क्या होता है? यह मरने लगती है। अब यह जो मरती है तो यह मरी हुई कोशिका कहाँ एकत्रित होती है? हमारी इसी पित्त। यदि हमारे शरीर में रह जाती है, शरीर में क्या हो जाता है? जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है, ठीक है, क्या हो जाता है? पीलिया, जिससे व्यक्ति के रुधिर में क्या होती है? मृत रुधिराणुओं की संख्या बढ़ जाती है और शरीर क्या होता है? पीला होता है। क्या होता है? यानी यह जो मरा हुआ RBC का सेल है कहाँ एकत्रित होता है? यही। और देखेंगे यही जो हमारा क्या है? पित्त निकलता है। पित्त जो हमारा अम्लीय भोजन क्षारीय करता है, इसके साथ ही साथ क्या करता है? वसा का भी पाचन। क्या करता है? वसा का पाचन। इतनी बात समझ में आई? नहीं है? यानी जो हमारा क्या होता है? पित्त होता है भाई बहुत काम, जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं? जो मुर्गा करता है, बकरा करता है, जो कलेजी होती है वही क्या होता है? इसका यकृत क्या होता है? लीवर। ठीक है, देख रहे हैं कितना बड़ा फंक्शन कर रहा है। और ध्यान दीजिए इसमें रीजनरेशन की भी क्षमता क्या होती है? अत्यंत अधिक होती है। तो देखते हैं किसी व्यक्ति का यदि लीवर खराब हो जाता है तो डॉक्टर क्या करता है? वहां का लीवर काट कर हटा देता है। मान लो यहाँ पर लीवर में इंफेक्शन हो गया यानी यह सड़ने लगा, क्या हुआ? सड़ने लगा तो डॉक्टर क्या करेगा? ऑपरेशन करके इतना काट के निकाल देगा। क्या करेगा? इतना काट के निकाल देगा और कुछ समय बाद यह बढ़कर अपना क्या होगा? फिर पूरा
जैसे क्या होती है, छिपकलियों की पूंछ कट जाती है, क्या होती है, छिपकली की जब पूंछ कट जाती है तो कुछ समय बाद वो पूंछ पुनः उतना ही वापस आ जाती है, यानी छिपकली की पूंछ में रीजनरेशन चला जाती है। यानी यह जो हमारा होता है, जो आर्गन होता है लीवर, इसी में केवल क्या होती है, रीजनरेशन की क्षमता होती है, बाकी किसी भी हमारे आर्गन यानी अंग में रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती। जैसे अंगुली को काट दिया जाएगा इससे, क्या ये अंगुली फिर से वृद्धि कर जाएगी? इतना नहीं करेगी। लेकिन लीवर को यहाँ से काट दिया जाए तो यह फिर वृद्धि करके क्या बना लेता है, अपना पूरा हिस्सा बना लेता है। इसीलिए कहा जाता है जो लीवर होता है इसमें रीजनरेशन की क्षमता क्या होती है, बहुत अधिक होती है। और यह क्या करता है, पित्त का स्राव करता है। पित्त का काम क्या होता है कि भोजन को, अम्लता को क्या करना, उदासीन करना। यह कैसा होता है, क्षारीय होता है, भोजन को उदासीन कर देता है और वसा का पाचन करता है। ठीक है, अब आएंगे इस पर, यह क्या हमारी अग्नाशय, क्या भाई, अग्नाशय। अग्नाशय में क्या निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है। क्या निकलता है, अग्नाशय रस निकलता है। कौन सा रस निकलता है भाई यहाँ से, इसको मिटा देना भाई, इसका काम है। यह हमारा अग्नाशय क्या है, अग्नाशय। इसको इंग्लिश में कहते हैं पैनक्रियास। क्या कहते हैं, पैनक्रियास। इस पैनक्रियास से क्या निकलता है, अग्नाशय। अग्नाशय यानी पैनक्रियाटिक जूस। ध्यान देंगे, यह जो पैनक्रियाटिक जूस होती है इसमें क्या होता है, ढेर सारे एंजाइम होते हैं। कौन से, ढेर सारे एंजाइम। नाम होता है ट्रिप्सिन, ग्लाइकेज, एमाइलेज, ठीक है, और ढेर सारे एंजाइम होते हैं। और ध्यान देना, यह तो हमारी क्या होती है, प्रोटीन पाचक होती है, वसा पाचक होती है, अभी क्या होती है, प्रोटीन पाचक होती है। यानी और जो हमारा इसका मुख्य काम होता है, इसमें हमारी 3 सेल्स होती हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। थोड़ा पढ़ा नहीं, साफ हो जाएगा। आगे देखेंगे, जो यह अल्फा होता है, बीटा होता है और गामा, यह हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज, उसको क्या करता है, बैलेंस करता है, यानी संतुलित करता है। क्या करता है, जो शरीर में क्या होता है हमारा ग्लूकोज, ग्लूकोज यानी जो हमारा यह भोजन बनता है, से यह 12 पोषक, ठीक है, यह क्या है, ग्लूकोज है। यह ग्लूकोज हमारे रुधिर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, ब्लड में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है भाई, ब्लड में पाया जाता है। और ब्लड के माध्यम से घूमता हुआ कहाँ जाता है, हमारे कोशिकाओं के पास, ठीक है। यानी जो हमारा पाचन में ग्लूकोज एब्जॉर्ब किया जाता है वह किसके द्वारा एब्जॉर्ब होता है, रुधिर के द्वारा। अब यह रुधिर से होता हुआ कहाँ जाता है, सेल के पास, यानी कोशिका के पास जाता है। कोशिकाएं क्या करती है, इसको एब्जॉर्ब करती है। यदि यह जो ब्लड है, ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, उसको क्या कहते हैं भाई, शुगर या मधुमेह कहते हैं। मधुमेह क्या कहते हैं, मधुमेह।
यानी बहुत से पेशेंट होते हैं, देखते हैं जिसको क्या कहते हैं शुगर हो रहा है, क्या है शुगर। तो यानी उनके ब्लड में क्या होता है, यही ग्लूकोज लेवल क्या होता है बढ़ा हुआ, यानी जो कौन सा मेंटेन करता है, ये हमारी पैनक्रियास। पैनक्रियास के लिए अल्फा सेल से क्या होता है, ये क्या करता है इंसुलिन का स्राव करता है। किसका स्राव, इंसुलिन। यह क्या हमारी एक प्रकार की हार्मोन, क्या है एक प्रकार का हार्मोन्स है, जो क्या करता है ब्लड में हमारा ग्लूकोज के लेवल को क्या करता है बनाया, ठीक है। यानी यही इंसुलिन हार्मोन का स्राव क्या हो जाए, कम या ज्यादा हो जाए, तो हमारे ब्लड में क्या होगा, ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा या फिर क्या होगा घट जाएगा, दोनों हो सकता है, बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, जिसके कारण क्या होता है मधुमेह रोग हो सकता है। यानी यह बैलेंस में लाने का काम करता है, किससे निकला हुआ इंसुलिन एंजाइम, कहाँ से निकलता है। और ध्यान देना इससे और क्या निकल रहा है, लैक्टेज निकल रहा है, एमाइलेज निकल रहा है, ट्रिप्सिन एंजाइम। यह एंजाइम क्या करता है, यहाँ नली में तैयार हो जाता है, और जो यह एंजाइम बनता है इंसुलिन हार्मोन बनता है, यह बाहर निकलता है। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं मिक्स ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं मिक्स ग्लैंड, यानी मिश्रित ग्रंथि। वह ग्रंथियां जो हार्मोन्स का स्राव अंदर तथा बाहर दोनों की तरफ करती हैं, क्या कहलाती हैं मिश्र ग्रंथि। तो यह हमारी ग्रंथि है, क्या है एक ग्रंथि है, क्या है ग्रंथि यानी ग्लैंड, जो कि कैसी ग्लैंड भाई मिक्स प्रकार, यानी यह दोनों प्रकार के हार्मोन्स को क्या करके निकालते हैं। एक तो क्या कर रहे हैं नली में निकाल रहे हैं, यहाँ पर जो क्या कर रहा है भोजन के अणुओं का पाचन कर रहा है, एक तो बाहर निकाल रहा है जो कि हमारे रुधिर में उपस्थित भोजन के अणुओं को क्या कर रहा है संतुलित अवस्था में रखने का काम कर रहा है। इसलिए इसको क्या कहते हैं मिक्स ग्लैंड। बात समझना। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। कल